कहीं आपको भी तो ऐसा नहीं लगता कि यार मुझे तो कोई लाइक ही नहीं करता, मेरे साथ कोई रहना ही नहीं चाहता? पता है, ऐसा कभी नहीं होता है। वो बस हमारे दिमाग का, हमारे दिल का वहम होता है। अभी मैं बताऊंगी कैसे। इसके लिए अगर आप ये चीज़ फेस कर रहे हो तो इससे बचने के मैं कुछ तरीके बताती हूँ, इनसे आप बहुत अच्छे तरीके से बच सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है कि आप सेल्फ वर्थ को पहचानें और खुद को दूसरों से अलग करें। कैसे? जब आपकी खुशी दूसरों पर टिकी होती है ना, तो फिर आपको ऐसा बार बार रियलाइज होता है कि मुझे लग रहा है ये अब मुझे पसंद नहीं करता या फिर ये मेरे साथ रहना नहीं चाहता। वो आपको बार बार रियलाइज होता है। तो इसीलिए ना वो ऐसा पता क्यों होता है? क्योंकि आप उन पर डिपेंडेंट है, कि आपकी खुशी उनसे जुड़ी हुई है। आप ऐसे खुश रह ही नहीं सकते। इसलिए तो आप ना, तो जब अगर लोग आपके साथ ऐसा करें या आपको ऐसा लगे, तो आपको क्या सोचना है? आपको सोचना है कि आप उनके टाइप के थे ही नहीं, आप उनके टाइप के हो ही नहीं, इसलिए ऐसा हुआ। क्योंकि ऐसा रियल में होता नहीं है, आई थिंक। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है कि स्पॉटलाइट से बचो। स्पॉटलाइट का मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि आपके ऊपर लाइट पड़ेगी। यहाँ पे स्पॉटलाइट का मतलब ये है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई देख रहा है, आपको कोई जज कर रहा है ऑल द टाइम, एंड आपकी गलतियों को कोई देख रहा है, आपकी खुशियों को कोई देख रहा है, आपके दुखों को कोई देख रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। इस दुनिया में लोग अपने दुखों से, अपने कष्टों से, अपनी पीड़ा से एंड अपनी लाइफ में इतना बिजी है ना कि आपके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा होता है। बस आप ही सोच रहे हो कि मेरे बारे में कोई ऐसा सोच रहा है। ऐसा होता नहीं है रियल में। ठीक है, तो स्पॉटलाइट से बचो, उससे बाहर निकलो कि भाई जो हो तुम खुद ही हो, तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी है, दैट्स इट। तीसरा है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ठीक है, मान लीजिए आपका ग्रुप था कोई, ठीक है, आप 10 लोगों के बीच रहते थे, ओके, बट अभी क्या हुआ कि उन्होंने आपको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, अवॉइड करना शुरू कर दिया, आपको अपने ग्रुप से थोड़ा सा बेदखल टाइप का कर दिया, आपको थोड़ा लोनलीनेस फील हो रहा है। तो आप ये सोचो कि हो सकता है कि आप उनके लिए बने ही नहीं हो, आपका वो सर्कल ही नहीं है, आपकी वो संगति ही नहीं है, आप तो किसी और चीज़ के लिए बने हो। तो आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, कहीं भी हो, ऑफिस में हो, किसी भी चीज़, किसी भी जगह पे हो ना, तो बस यही सोचो कि हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट वो था ही नहीं, आप किसी और चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। तो आपका रियल में जो इंटरेस्ट है ना, जो लिटरली आप अंदर से चाहते हो ना, लाइक वर्कआउट, कोई हॉबी है, ट्रैवल है, कुछ भी जो आप चाहते हो, तो आप वो करने लग जाओ और उसकी तरफ ध्यान दो, दैट्स इट। और एक क्या है? और एक ये है कि आप थोड़ा सा ना अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो। ऑल द टाइम दूसरे के बारे में सोचने से क्या है भाई? जब आप खुद को टाइम दोगे ना, मी टाइम जो होता है, अगर आप खुद को मी टाइम दोगे तो आप अपने बारे में अच्छे से जान पाओगे, सोच पाओगे कि भाई रियल में मैं चाहता क्या हूँ, मैं हूँ कौन, मेरे साथ हो क्या रहा। वो लोग कौन होते हैं मेरे बारे में सोचने वाले या करने वाले? मैं हूँ जो हूँ, एनफ फॉर मी। आप एनफ हो अपने लिए, ठीक है? तो दूसरों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। एंड द लास्ट वन, 5th पॉइंट इज कि कम्युनिकेशन। ठीक है, हो सकता है कि आप उनसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना कि आप सामने वाले को सुनो। जब आप सुनते हो ना, तो फिर वो आप में इंटरेस्ट दिखाता है, और आप उसमें इंटरेस्ट दिखाते हो तो सामने वाला भी आपके ऊपर इंटरेस्ट दिखाता है, वो भी आपको सुनेगा, समझेगा। तो आपकी दोस्ती जो है, आपका जो ग्रुप है, आप जो चाहते हो, लाइक्स डिसलाइक्स एंड पसंद नापसंद, आपके साथ रहना है नहीं रहना है, तो वो सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। तो ये 5 चीज़ों को फॉलो कर लो भाई, तो फिर आपको ये कभी फील नहीं होगा कि अरे यार ये तो मुझे लाइक ही नहीं करता या मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता। ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।